आप सभी का मेरे इस वीडियो में जो है बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सतत जीविकोपार्जन योजना। लेकिन जो हेडलाइंस है उसमें लिखा गया है कि जीविका के माध्यम से बिहार सरकार हर अत्यंत गरीब परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दे रही है। यह पूरी राशि ब्याज मुक्त है। इस पैसे से आप दुकान, लघु उद्योग, पशुपालन, बकरी पालन, खेती इत्यादि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जीविका कार्यालय से संपर्क करें। यह योजना बिहार के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लागू है और इसका जो समय सीमा है वो 26 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या योजना है, किसको लाभ मिलेगा, क्या ये सही है या फर्जी है। तो जी हाँ, ये योजना बिल्कुल सही है और बिहार सरकार द्वारा इसे लागू कराया जा रहा है। इस योजना का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। तो ये जो है एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो जो है पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से है, अवेयरनेस के लिए है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। अब आप जानते हैं कि बिहार में जो जीविका है वो जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है, यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। तो इसी दिशा में जो है बिहार सरकार ने उसे एक एडिशनल टास्क असाइन किया है, सतत जीविकोपार्जन योजना का। अब इस हेडलाइन से आप समझ रहे होंगे कि भाई बिहार में, अब सभी को पता है कि बिहार में अधिकांश लोग जो है, एक बड़ा सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, वो अत्यंत गरीब है। और ऐसे लोग जिनका मासिक आय 5,000 रुपये से कम है, रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत है, उनका आप मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी पहल से आप उनका मदद कर सकते हैं। उनको 1 लाख रुपए तक का लाभ आप दिलवा सकते हैं। इसमें 1 रुपया कोई खर्च नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। आपको अगर बिहार में जो चल रही सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप जो स्थानीय जो जीविका टीम है उससे मिलिए, समझिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एसजेवाई क्या है और कैसे आप सही में अत्यंत गरीब परिवारों का 1 लाख रुपए तक का मदद कर पाएंगे। और इसके लिए हम सरकारी जो कार्यालय आदेश है वो भी हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना जो है शराबबंदी के बाद 5 अगस्त 2018 को बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में जो अत्यधिक गरीब लोग हैं, खासकर वैसे परिवार जो देसी शराब, ताड़ी और इन प्रकार के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहे हैं, तो शराबबंदी के पास उनके पास आजीविका का कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। उस स्थिति में बिहार सरकार ने उनको समाज की विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक योजना लॉन्च किया, सतत जीविकोपार्जन योजना, कंटिन्यूअस लाइवलीहुड। इस योजना में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत गरीब निर्धन परिवार को जीविका के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वे जीविका फोल्ड में वर्तमान में हो या उससे बाहर हो। उनको एसजेवाई से पहले जोड़ा जाता है, फिर जीविका समूह से जोड़ा जाता है और बिहार सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक की धनराशि का जो है मदद किया जाता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और इसके साथ साथ एसजेवाई के साथ साथ सरकार के अन्य जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे भी जुड़ाव किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम जो बिहार सरकार जीविका का जो कार्यालय आदेश है उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि योजना क्या है, क्या ये सही है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि योजना सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले हम कार्यालय आदेश देखते हैं। कार्यालय आदेश देख के समझते हैं कि योजना क्या है और उसके बाद हम फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार पहले ऑफिस ऑर्डर देख लेते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पर जो है जीविका का जो स्टेट ऑफिस है, राज कार्यालय है, कार्यालय आदेश समूह, ठीक है। तो विषय है तक उपन योजना लक्षित निर्धन के चयन अभियान। ये डायलस है 9 देखो इसी महीना है, ठीक है। तो विषय यह है कि बिहार सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इसी आदेश में लिखा गया है कि देखिए 26 जून से
2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अभियान के माध्यम से निम्नलिखित वर्ग के योग्य लाभार्थियों का समावेश सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब कि इनका जुड़ाव किया जाएगा। इसमें पहला क्या है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवार। दूसरा है शराब के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। तीसरा है ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। चौथा है नीरा के उत्पादन एवं बिक्री में जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। यानी कि 4 जो कैटेगरी है, ST SC, शराब, ताड़ी और नीरा, ये चारों में जो अत्यंत गरीब होंगे तो उन्हीं का जुड़ाव किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें जो BPM होते हैं तो उनके नेतृत्व में जितने भी उस ब्लॉक में ग्राम संगठन होंगे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसमें 3 सदस्यीय टीम बनेगा जो उसी ग्राम संगठन के सदस्य होंगे और उनके द्वारा 5 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 4 सदस्यीय होगा जिसमें से 2 जीविका के लोग होंगे, जीविका ग्राम संगठन के लोग होंगे, 2 जो शहरी क्षेत्र में NULM चलता है उसके लोग होंगे। और इस प्रकार से प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक मोहल्ला का सर्वे किया जाएगा। सर्वे में के लिए अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। ठीक है, और जो सर्वे करेंगे उनको भी कुछ उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो ये पूरा जो कार्यालय आदेश आप देख रहे हैं इसमें इसका टाइमलाइन भी दिया गया है कि कब कब इसको कैसे कैसे इसको लागू करना है। ठीक है, तो इसमें जो है अंतिम रूप से 30 जून तक, यानी इस महीने 30 जून तक क्या करना है कि जो माफ़ करिएगा 30 जुलाई है ना, जुलाई अंतिम तक, मतलब ये अभियान पूरा हो जाएगा और इससे जो भी लोग निकल के आएंगे जो अत्यंत गरीब होंगे उनका चुनाव कर दिया जाएगा। इसमें इसका जो है पूरा ब्यौरा दिया गया है, कितना कितना पैसा खर्च करना है। अब इसमें रूपरेखा दिया गया है कि पहले दिन क्या होगा, तो इसमें VO के जो प्रतिनिधि है वो बैठक करेंगे, उन्मुखीकरण होगा, इसको रोल आउट करने पर चर्चा किया जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा दिन भ्रमण करेंगे, गरीब परिवारों का चुनाव, अत्यंत गरीब परिवारों का चुनाव करेंगे। 5वें दिन फिर उस पर एक बैठक होगा और उसका अनुमोदन करके BPI ऑफिस में भेजा जाएगा। यही मोटा मोटी यही काम शहरी क्षेत्रों में भी होगा। ठीक है, आप पूरा ऑफिस ऑर्डर देख सकते हैं। यही वो फॉर्मेट है जिसके माध्यम से सर्वे किया जाना है। ठीक है, जो अनुलग्नक 2 में देखिए, इसमें सारा एक एक परिवार का सर्वे होगा और सर्वे में पूरा परिवार का उसमें विवरण भरा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें मापदंड 2 महत्वपूर्ण मापदंड है। पहला जो है ये 4 कैटेगरी के ST SC का परिवार होना चाहिए, या फिर ताड़ी के बिक्री या उत्पादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा देसी शराब है, तीसरा, और चौथा जो है नीरा है। इसके साथ उनका उस परिवार का मासिक आय क्या होना चाहिए, 5,000 से कम होना चाहिए। ये अनिवार्य 2 मापदंड है। इसके साथ 2 एडिशनल मापदंड है, जिसमें से एक है कि 15 दिन, मतलब पिछले 15 दिनों में कभी वो परिवार ऐसा ना हो कि उसको भूखा रहना पड़ा हो। ठीक है, दूसरा है कि 5 कट्ठा से कम जमीन हो, जिसका वो खेती लीज पर या स्वयं का जमीन हो उस पर खेती कर रहा हो। तीसरा है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर से लगातार 3 महीने से पैसा ना भेज रहा हो। चौथा है कि भाई उसका पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। मकान इन द सेंस कि और आवास योजना से बना है, सरकारी पैसे से बना है, आवास योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पैसे से बनाया है, मतलब वो इतना कैपेबल है कि अपना जीवन यापन कर लेगा। तो इसमें भी 2 होना चाहिए, 2 और 2 4 सदस्य, जिसमें जिसका मैच कर जाएगा उसका सूची बना के BPIU यानी ब्लॉक ऑफिस, जीविका ब्लॉक ऑफिस में भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो है उसका ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा, उसके बाद उसको योजना से जुड़ाव कर दिया जाएगा, जिसमें से इस योजना के अंतर्गत उन्हें जो है 1 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। अब इसमें 1 लाख रुपए का जो धनराशि है वो धनराशि नहीं देके उनको ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। इसमें 3 प्रकार का फंड मिलता है। एक तो उनको LGF मिलेगा, यानी उसमें 1,000 रुपये प्रति माह 7 महीने तक, 7,000 रुपया 1,000 रुपये करके 7 माह तक मिलेगा। दूसरा, अगर उन्होंने जैसे दुकान माइक्रो एंटरप्राइज का चुनाव किया है तो उसमें 20,000 रुपये प्रथम किस्त मिलेंगे। अगर गाय का चुनाव किया है कि हम गौ पालन करेंगे तो 50,000 मिलेगा। अगर उन्होंने कहा है कि हम बकरी पालन करेंगे तो 16,000 मिलेंगे। अगर उन्होंने कहा, लाभार्थी ने कहा कि नहीं हम मुर्गी पालन करेंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ 10,000 रुपये का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड भी मिलता है। प्रथम चरण है, अगर उन्होंने सही से इस पैसे का उपयोग किया तो उसके बाद सेकेंड ट्रांच के रूप में भी उनको और पैसा दिया जाता है। और सारा काम जो है उनको नगद 2 प्रकार के, जो 1,000 करके 7,000 रुपये मिलना है वो, और दूसरा 10,000 रुपये उनको नगद उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो सामान है ये गाय, बकरी या माइक्रो इंटरप्राइज कुछ भी करें तो वो जो है संबंधित ग्राम संगठन के द्वारा खरीद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी एक इसका बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे कि सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है और इसमें क्या किया जाना है।
तो हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने अभी जीविका का जो है राज्य कार्यालय, जो जीविका का हेड ऑफिस है, उसका जो कार्यालय आदेश देख के समझ गए होंगे कि योजना सही है और इसका संचालन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो सभी लोग के मन में प्रश्न होगा कि भाई योजना में चयन हेतु क्या करना होगा। तो जैसा कि हमने कार्यालय आदेश में देखा कि योजना में जुड़ाव हेतु 4 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि वैसा परिवार जो ST/SC से हो, वर्तमान में जो अभी सर्वे किया जा रहा है कि ST/SC परिवार हो, या ऐसा परिवार जो देसी शराब के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहा हो। तीसरा कि ताड़ी के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहा हो, यानी उसके उत्पादन या बिक्री में। चौथा जो है नीरा के उत्पादन या बिक्री में शामिल जो परिवार हैं अत्यंत गरीब। और अत्यंत गरीब का मतलब यहाँ जिसकी मासिक आय, परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये से कम हो। इसके साथ 2 और शर्त था, जैसा कि आप लोगों ने कार्यालय देश में देखा कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जो बाहर रह रहा हो और 3 महीने से लगातार पैसा भेज रहा हो। दूसरा है कि जो कृषि भूमि है वो 5 कट्ठे से कम होने चाहिए। निजी पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी योजनाओं से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15 दिन में अगर भूखा रहना पड़ा है 15 दिन तक तो ये बहुत चिंता है। तो इसमें 2 और वो 2, 4 शर्त हैं। और चारों शर्त मिला के जो है, अगर चारों में हाँ आता है तो फिर अभी जो टाइमलाइन मैंने बताया कि 26 जून से लेके 15 जुलाई तक बिहार के सभी 534 प्रखंडों के प्रत्येक शहरी ग्रामीण क्षेत्र जो हैं सभी, चाहे वो बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, कस्बा हो, नगर पंचायत हो, सभी में, सभी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस योजना से जुड़ाव हेतु, अत्यंत गरीब के चयन हेतु जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का तो 3 सदस्यीय टीम और शहरी क्षेत्रों का तो 4 सदस्यीय टीम द्वारा एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ला का सर्वे किया जाएगा और अत्यंत गरीब लोगों का चयन किया जाएगा। चयन का शर्त क्या है? ST/SC, ताड़ी, शराब या नीरा के व्यवसाय सम्मिलित परिवार, 5,000 रुपये से मासिक आय कम हो और 2 अन्य शर्त। तो अगर इन शर्तों को कोई फुलफिल करता होगा तो उसका जो है जुड़ाव इस SJY योजना से किया जा सकता है। योजना में जो है आप देख रहे हैं, पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत लोग अपने दुकान खोल के बैठा हुआ है, बकरी पालन कर रहा है, गौ पालन कर रहा है। तो इस प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। और सरकारी अन्य योजनाएं हैं जैसे कि मनरेगा है, आपका आवास योजना है, राशन कार्ड है, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन है। इस प्रकार की पहले सरकार का मोटिव रहता है कि आप पहले SJY से जुड़िए। SJY से जुड़ने के बाद जीविका समूह में अगर आप पहले से हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जीविका समूह से जुड़ जाइए। और उसके बाद तीसरा लक्ष्य रहता है कि जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उससे जोड़ा जाए और आपको 1 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाए। बिहार में अभी लगभग 1,70,000 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और सरकार का लक्ष्य 2 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ के उनको जो है अत्यंत गरीब से गरीब और गरीब से फिर सामान्य श्रेणी में लाना है, मतलब कि उनको गरीबी से निकालना है। और इस योजना का जो है संचालन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अन्यथा आपका जो प्रखंड है या जो सिटी मैनेजर का कार्यालय है, शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, जीविका की स्थानीय टीम से बात कर सकते हैं और आप SJY योजना के संबंध में बेहद जानकारी ले सकते हैं कि योजना क्या है, कैसे है। देखिए एक ललिता देवी है, इनका कितना अच्छा फल का दुकान है, गोपालगंज का ये पिक्चर है। तो सतत जीविकोपार्जन से जुड़ के लोग अपना जीवन काफ़ी सुदृढ़ कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।